Hello friends, today's topic is present perfect tense. Friends, as you all know, this is the most important topic of English grammar. So try to watch this video till end to get rid of your all doubts. By the way, my name is Smita. You are watching Knowledge on Demand. So without any further delay, let's get started. So present perfect tense. फ्रेंड्स, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इस टेंस में काम परफेक्ट मीन्स कंप्लीट हो जाता है और काम प्रेजेंट टाइम में ही कंप्लीट होता है। बट हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल। सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। सेकंड इज़ सीता कपड़े धो चुकी है। थर्ड इज़ उन्होंने कविता याद की है। फोर्थ इज़ उसने खाना खा लिया है। फिफ्थ इज़ वह कानपुर गई है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको 5 एग्जाम्पल्स बताए हैं और आप अगर इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें तो इनके सभी लास्ट में जो वर्ड्स आ रहे हैं उन्हें आप ध्यान से देखिए। सभी में चुका है, चुकी है, की है, लिया है, गई है। सो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जिन सेंटेंस के लास्ट में आपको ऐसे वर्ड्स चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, लिया है, दिया है, गई है, की है, इस तरह के वर्ड्स मिल जाएं तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आइडेंटिफिकेशन की बात। यहाँ पे हमने अच्छे से समझ लिया कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। और अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कितने टाइप के होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 4 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारा सिंपल सेंटेंस या हम इसे असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकंड है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज़ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप सिंपल सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव, जिसमें कि हैज़ हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव हम लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट आप सबको पता ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहूँगी। ही, शी, इट और नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी के नाम को हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोल सकते हैं और या ही, शी, इट ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे आते हैं आई, वी, यू, दे। इसके अलावा बहुत सारे प्लूरल सब्जेक्ट हो सकते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें हों, एक से ज़्यादा लोग हों, वो प्लूरल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इसकी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तब हम फॉर्मेशन यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए समझते हैं इससे कुछ एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। सो सबसे पहले बनाने से पहले हम देखेंगे इसके सब्जेक्ट को कि वो कैसा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आई है, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर आई। आई के साथ यूज़ हम करेंगे हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद करने की इंग्लिश होती है लर्न और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। तो हो जाएगा आई हैव लर्नड और फिर लिखा हुआ है अपना पाठ, तो आई के साथ अपने की इंग्लिश लगती है माई। सो हो जाएगा आई हैव लर्नड माई लेसन। आई हैव लर्नड माई लेसन। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने ईजिली हमने फॉर्मेशन के थ्रू इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सीता कपड़े धो चुकी है। सीता फ्रेंड्स कैसा सब्जेक्ट है, यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे सीता हैज़, धोने की इंग्लिश होती है वॉश और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड। सीता हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स। सीता हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उन्होंने कविता याद की है। तो उन्होंने की इंग्लिश होती है दे, तो दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा दे हैव, याद करने की इंग्लिश लर्न, दे हैव लर्नड द पोएम। सो यहाँ पर हमारा असर्टिव सेंटेंस फिनिश होता है और अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। सो नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में सिर्फ
सेम रहेगा, सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे, हैज़ और हैव के बाद नॉट ऐड कर देंगे। तो चलिए फिर से इसकी एक बार फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। सो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो चलिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, उसने खाना नहीं खाया है। सो इसे हम बनाएंगे, उसने की इंग्लिश हो जाएगी ही, हैज़ और नहीं तो नॉट का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे, तो हो जाएगा ही हैज़ नॉट, और खाया, खाने की इंग्लिश ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। सो हो जाएगा ही हैज़ नॉट ईटन द फूड, ही हैज़ नॉट ईटन द फूड। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। वह कानपुर नहीं गई है। सो वह हो जाएगा शी हैज़ नॉट गॉन टू द कानपुर। सो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, सीता कपड़े नहीं धो चुकी है, तो हो जाएगा सीता हैज़ नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी फिनिश होता है और अब हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताने से पहले मैं उसकी पहचान आपको बताऊंगी कि हम उसे पहचानेंगे कैसे, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या नहीं। तो इंट्रोगेट का मतलब ही होता है क्वेश्चन करना, तो जिन सेंटेंस में हमें क्वेश्चन वर्ड्स मिलेंगे वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल, क्या सीता कपड़े धो चुकी है, क्या उन्होंने कविता याद की है, वह कानपुर कब गया है। सो ऐसे सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आपने देखा होगा कि कुछ सेंटेंस में क्या पहले आ रहा है और कुछ सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, ये सब बीच में आ रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव ये दो टाइप के होते हैं और ये दोनों ही अलग तरीके से बनते हैं, पर बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी और आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इसकी फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले मैं आपको वो फॉर्मेशन बताऊंगी जिसमें क्या वर्ड पहले आता है। सो फ्रेंड्स, जिसमें क्या वर्ड पहले आता है उसकी फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज़ होता है, तो हम लिखेंगे हैज़ प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा हैव प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं इस फॉर्मेशन को। सो क्या रवि बाज़ार जा चुका है। तो रवि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हम क्या की इंग्लिश यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे हैज़, फिर आएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ रवि, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू द मार्केट, हैज़ रवि गॉन टू द मार्केट। फिर नेक्स्ट है क्या तुमने किताब पढ़ ली है। अब हो जाएगा, अब यू क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा हैव यू, और रीड तो आप जानते ही कि रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, बट हम उसे रेड पढ़ते हैं, तो हो जाएगा हैव यू रेड द बुक। सो फ्रेंड्स, ये था इसका फर्स्ट टाइप। अब जो मैंने आपको सेकंड बताया था कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं जैसे क्यों, कब, तो चलिए अब उसे हम समझते हैं, उसकी फॉर्मेशन को समझते हैं। तो उसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड्स हमारे बीच में आते हैं जैसे वाई आया, वेयर आया, वॉट आया, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो फॉर्मेशन हम बनाएंगे, लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, मतलब जो भी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश होगी प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम यूज़ करेंगे हैज़ प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो चलिए समझते हैं इन्हें कुछ एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह लखनऊ से कब लौटा है। अब हम फॉर्मेशन को देखेंगे और इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो फॉर्मेशन हम देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले लिखना है हमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, तो हो जाएगा व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम लिखेंगे हैज़, व्हेन हैज़
इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट ही, व्हेन हैज़ ही, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लौटने की इंग्लिश होती है रिटर्न, और रिटर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न्ड। व्हेन हैज़ ही रिटर्न्ड फ्रॉम लखनऊ। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तुम मेरे लिए क्या लाए हो। इसे भी हम बनाएंगे फॉर्मेशन को देख के। तो क्या की इंग्लिश होती है वॉट, हमने लिखा वॉट, और तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यूज़ करेंगे हैव। वॉट हैव यू, लाने की इंग्लिश होती है ब्रिंग, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। तो हो जाएगा वॉट हैव यू ब्रॉट। अब क्या बोल रहा है मेरे लिए, तो फॉर मी, मेरे लिए की इंग्लिश क्या हो जाएगी फॉर मी। वॉट हैव यू ब्रॉट फॉर मी। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी ईजिली हमने इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी फिनिश होता है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस के लिए, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं का यूज़ होता है। फॉर द एग्ज़ाम्पल, तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया है। रवि ने मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा है। तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ आपको नेगेटिव वर्ड भी मिलेगा। तो इसको हम बनाने के लिए इसकी दूसरी फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते क्या है इसकी फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या होगा, तब हम फॉर्मेशन लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं इस फॉर्मेशन को। सो पहला एग्जाम्पल है हमारा, तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हम यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट वाली फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों, तो हम यूज़ करेंगे वाई, फिर हो जाएगा हैव, सब्जेक्ट है तुमने मतलब यू, वाई हैव यू, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम पूरा क्यों नहीं किया है, अब करने की इंग्लिश होती है डू, तो हो जाएगा डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो हो जाएगा पूरा वाई हैव यू नॉट डन, और अपना काम और यू के साथ अपने की इंग्लिश लगती है योर। सो पूरा कंप्लीट हो जाएगा वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क। सो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी ईजिली ये बन गया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। रवि ने मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा है। तो अब इसको हम बनाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की फॉर्मेशन से, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो अब यहाँ पर हो जाएगा वाई, इसके बाद होगा सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज़ यूज़ करेंगे हम, तो हो जाएगा वाई हैज़, देन सब्जेक्ट मतलब रवि, वाई हैज़ रवि, नॉट लगाए तो नॉट लगा दीजिए, वाई हैज़ रवि नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो हो जाएगा वाई हैज़ रवि नॉट रिटन। अब मुझे पत्र नहीं लिखा, तो वाई हैज़ रवि नॉट रिटन मी, मुझे नहीं लिखा ना, तो हो जाएगा मी द लेटर। रवि ने मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा है, वाई हैज़ रवि नॉट रिटन मी द लेटर। सो यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये वीडियो फिनिश होता है, और मैंने आपको यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दिए हैं ट्रांसलेट करने के लिए। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। अगर आपको इस टेंस से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।